सांसद संजय भाटिया ने जेटिंग एवं सह सक्शन मशीन को नारियल फोड़कर आमजन के लिए समर्पित किया। ये मशीनें इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से सामाजिक सुरक्षा उत्तरदायित्व के अंतर्गत ISRPL द्वारा प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये मशीन मिलने से नगर निगम को बहुत फायदा होगा, जिससे वह आमजन के सफाई के कार्य को त्वरित रूप से कर सकेगी। पानीपत फ्लाईओवर के नीचे रिफाइनरी द्वारा पार्किंग का भी कार्य किया गया, जो कि एक सराहनीय कार्य है। इसमें अधिकारियों द्वारा भी पूर्ण सहयोग दिया गया। अगर समाज व सरकार मिलकर कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य सफल भी होता है तथा ईमानदारी से भी होता है। आज जो कार्य हुआ है यह एक उदाहरण है, जो कि एक भलाई का कार्य है। इस अवसर पर पूजा अर्चना के बाद निगम मेयर अवनीत कौर ने गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि खुद सांसद संजय भाटिया ने चालक सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाया और उनके साथ जिला उपायुक्त सुशील सारवान व कमिश्नर RK सिंह भी बैठे। ISRPL के वरिष्ठ महाप्रबंधक मुकेश शर्मा ने बताया कि भविष्य में भी सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत इस तरह के अति महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर उपायुक्त सुशील सारवान, मेयर अवनीत कौर, भाजपा जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, पार्षद रविंद्र भाटिया, सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट, पार्षद अंजलि शर्मा, कार्यकारी अभियंता राजेश कौशिक भी उपस्थित रहे। थोड़ा सा पीछे तो यार। शस्त्र पर शुंगरेश कुल संपदमं धनुष्टुंडिकां दंडम शक्तिमं घंटां सुराभाजनम शूलं काशं देवी सेवती महादेवस्थितां जागरी हाथ पागल के मेरे अंदर बढ़ गए सारे आजू के। सबसे पहले मैं जिस फर्म ने हमारी जो सिंथेटिक रबर्स के नाम से जो IOCL के साथ कोलैबोरेशन में एक कंपनी है ISRPL, पूरा क्या हुआ सिंथेटिक रबर प्राइवेट, तो इन्होंने ये सर ज्वाइंट वेंचर है इंडियन ऑयल और ताइवान के बीच जी। तो इन्होंने जो अपने CSR फंड में ये जेटिंग मशीन और संक्शन मशीन जो नगर निगम को आज समर्पित की है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा है। पिछले दिनों न्यूज़पेपर्स के अंदर नगर निगम में इस मशीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी रही कि इसका बहुत किराया भरा गया, और वो भी पुरानी मशीन का किराया भरा गया जितनी उसकी वर्थ नहीं थी। लेकिन आज ये बहुत अच्छी मशीन हमारे को इन्होंने दी है। इसके पीछे एक मैसेज है। जिस तरह एक टीम के रूप में जैसे हमारे कमिश्नर साहब हैं, मेयर साहब हैं, सभी पार्षदों ने मिलकर, और लोगों के देने की कमी नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर के नीचे हमारी रिफाइनरी ने नीचे सारा पार्किंग का और नीचे सारा जितना भी सज्जा का भी आप कह सकते हैं काम किया है, और हमारे DC साहब ने उसी के अंदर इनिशिएटिव लेकर, पुराने खरे साहब भी थे हमारे, उसके बाद मैडम भी आई सुमेधा कटारिया जी, सबने लिया। तो अगर समाज और सरकार मिलकर किसी काम को करते हैं वो सफल भी होता है और ईमानदारी से भी होता है। तो मैं समझता हूँ ये एक एग्जाम्पल आज सेट हुआ है। इस तरह के काम, भलाई के काम अगर हम सब मिलके करेंगे, और उसमें मैं बहुत बड़ा थैंक्स पत्रकार बंधुओं का भी करता हूँ कि आप समय समय पर समाज को जागरूक भी करते रहते हैं और हमारी कमियों को भी उजागर करते रहते हैं। गडकरी जी ने स्पेशल सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने सारे स्टाफ को बोला कि करनाल लोकसभा की काफ़ी रिकमेंडेशंस आई हुई हैं, काफ़ी इश्यूज पेंडिंग हैं, तो आप इनके साथ बैठकर पूरी तरह डिटेल डिस्कस कीजिए। तो मैंने बाद में सब सारी डिटेल डिस्कस की, तो इतने इश्यूज थे, तो उन्होंने टोटल उनका पूरा ऑफिस वहाँ पर उपलब्ध होगा, माननीय मंत्री जी होंगे, बैठकर 1 to 1 टोटल जितने इश्यूज हैं, चाहे नेशनल हाईवे से रिलेटेड हैं, टोल से रिलेटेड है, सारी रिप्रेजेंटेशंस मेरे पास थी। टाइम टू टाइम मैंने पार्लियामेंट में भी उठा रखी थी और मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस थी। एक तो जो मैंने धन्यवाद किया गडकरी जी का, जो 60 किलोमीटर वाला विषय उन्होंने कहा कि भाई 60 किलोमीटर में एक ही टोल होना चाहिए, तो मैंने उनको बताया हमारे 3 टोल हैं, 60 किलोमीटर के अंदर ही पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा मैं एक बार सर्वे करा लेता हूँ, उसमें आपको एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, कल मैंने पार्लियामेंट में रेलवे के इश्यूज़ को भी लेकर बात उठाई, उसमें रेलवे मंत्री जी ने मेरे को अलग से भी और पार्लियामेंट के अंदर भी स्पेशली कहा कि आप मेरे को आके अलग से मिले। मैंने पूरे भावनात्मक तरीके से, और जो नीड है पानीपत और करनाल की नीड थी, उसको मैंने हाईलाइट किया और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने करनाल लोकसभा क्षेत्र के सभी साथियों का कि उन्होंने मुझे इतने भारी मतों से जिताया है।
मैं वहाँ कोई भी बात रखता हूँ तो उसका लोग वजन मानते हैं। सबसे पहले तो मैं IAS RPL कंपनी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने पानीपत के लिए सोचा और पानीपत को ये मशीन जो है नगर निगम को दी है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पानीपत नगर निगम के पास ऐसी कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ पब्लिक हेल्थ वालों के पास एक ही मशीन थी। और हमारे डिमांड बहुत ज़्यादा हर वार्ड से आती है जहाँ पर भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अब 2 मशीन्स हो गई हैं नगर निगम के पास, और अभी 2 जेटिंग मशीन्स जो है वो और भी आनी है। और जैसे जैसे हमारी मशीनरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पानीपत के अंदर जो काम है वो और अच्छे तरीके से होने लगेगा। और मशीनरी के थ्रू काम होगा तो सब सेटिस्फाई भी होंगे और आराम से बहुत सब साफ सुथरा भी होगा। पानीपत नगर निगम को आज रिफाइनरी के सहयोग से एक सीकर मशीन मिली है जो सीवर प्रणाली को दुरुस्त करेगी। पहले भी सीकर मशीन थी जो किराए पे चल रही थी, जिसका जिस प्रकार से हमें पता लगा कि 70 लाख रुपए किराया दिया जा चुका है, जबकि उसकी कॉस्ट ही 42 लाख रुपए है। क्या मशीन जो आई है उसमें क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद जी का, माननीय DC साहब का, कमिश्नर साहब का और इस शहर को इस चीज़ को देने के लिए रिफाइनरी का जो सहयोगी प्लांट है उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस शहर को अपना शहर समझा और CSR जो प्रोजेक्ट है उसके तहत उन्होंने इस मशीन को हमें दिया। इस मशीन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारे पास 2 मशीनें और भी आने की, अभी जल्दी वो 2 मशीनें भी आ जाएंगी जो रिफाइनरी ने ऑलरेडी हमें बोला हुआ है। अभी ये जो मशीन है इसके अंदर जो खास बात है, एक तो सीवर के अंदर से गंद को ये खींचेगी, दूसरा पानी से उस सीवर को साफ भी करेगी। इसके अंदर 2 टैंक हैं। ये इस नगर निगम को एक तरह से फ्री में मिली है, गिफ्ट मिली है। और पहले हम ऑलरेडी, क्योंकि जब तक पब्लिक हेल्थ हमारे पास नहीं था तो हम इन मशीनों को किराए पर लेते थे, जो भारी भरकम किराया हम दिया करते थे, क्योंकि उसके अंदर मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि क्या इन्वॉल्वमेंट है किसकी क्या नहीं, मैं उस विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन इस शहर को बहुत लाभ मिला है और आने वाले समय के अंदर इसका रिजल्ट भी शहर की जनता को देखने को मिलेगा। एक तो साफ छवि जो नगर निगम की खराब हो रही है वो धीरे धीरे साफ छवि बनती जा रही है इस प्रकार के कार्यों से, और हमें आगे भी हम इस प्रकार के कार्य और जारी रखेंगे। जल्दी ही रिफाइनरी से माननीय सांसद जी के सहयोग से DC साहब से बात करेंगे, कमिश्नर साहब के रिक्वेस्ट से करके इसको भी हम जल्दी से जल्दी इन 2 मशीनों को भी लाने की पूरा प्रयास करेंगे। तो रिफाइनरी के सहयोग से जो 2 मशीनें आ रही हैं और भी उनसे भी शहर को काफी आराम मिलेगा, सहूलियत मिलेगी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज के लिए मोदी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।